जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल उच्च माध्यमिक विद्या मंदिर में आज हम ऑनलाइन क्लासेज में क्लास 12 आर्ट का राजनीति विज्ञान का भाग 2 अध्याय 4 जिसमें हम पढ़ रहे थे संसद, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ा। हमने संसदीय समितियों के बारे में भी जानकारी हासिल की कि ये समितियां क्यों बनाई जाती हैं और कौन कौन सी समितियां हैं। तो हम पढ़ेंगे पहली चीज है संयुक्त समितियां। कौन सी? संयुक्त समितियां। संयुक्त समितियां जिसमें पहली समिति है संयुक्त समिति है। संयुक्त समिति यानी जिसमें लोकसभा व राज्यसभा दोनों के सदस्य से बनकर वाली समिति को संयुक्त कहते हैं। तो पहली है विभागीय समितियां हैं, तो वो कुल 24 हैं। कितनी है उनकी संख्या? विभागीय समितियां, जिसमें लोकसभा से हैं जो सदस्य आते हैं 16। कितना? लोकसभा से 16 और राज्यसभा से जो सदस्य हैं 8। राज्यसभा से सदस्य हैं 8 और इन सदस्यों का मनोनयन होता है। क्या होता है? मनोनयन। और 1 वर्ष के लिए। कितना? 1 वर्ष के लिए इनका मनोनयन होता है। दूसरी जो समिति है दूसरी समितियां हैं वो समिति है SC ST कल्याण। क्या है? SC ST कल्याण। SC ST कल्याण में ये भी संयुक्त समिति है और इसमें कुल सदस्य होते हैं 30। कितने सदस्य होते हैं? इसमें सदस्य होते हैं 24 और इसमें सदस्य होते हैं 30। लोकसभा से 20 और राज्यसभा से 10। राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 10 सदस्य होते हैं। लोकसभा से 20 और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं, जिसमें इनका निर्वाचन होता है। क्या होता है? निर्वाचन एकल संक्रमणीय पद्धति से निर्वाचन होता है और यह भी 1 वर्ष से अधिक नहीं होती है। क्या है? 1 वर्ष के लिए होती है और इसके चेयरमैन की नियुक्ति होती है। क्या होती है? इसके चेयरमैन की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा होती है। तीसरी है महिला सशक्तिकरण समिति। महिला सशक्तिकरण समिति और ये भी 30 सदस्य होते हैं, 20 और 10। इसमें भी 30 सदस्य होते हैं और इसमें भी मनोनीत होते हैं। क्या है? इसमें भी मनोनीत होते हैं। क्या है? मनोनीत होते हैं और 1 वर्ष के लिए। चौथी जो समिति है वो लोक लेखा समिति है। क्या है? चौथी जो समिति है वो है लोक लेखा समिति। उस लोक लेखा समिति में 21-22 सदस्य होते हैं। इससे 15 और 7 सदस्य होते हैं और ये निर्वाचित होता है। क्या है? निर्वाचित होते हैं और इसका सदस्य सभापति या जो चेयरमैन है, चेयरमैन भी नियुक्त होता है और यह समिति भी 1 वर्ष के लिए है। कितने के लिए है? 1 वर्ष के लिए है। ये भी 1 वर्ष के लिए है। दूसरी जो समिति है
जो समिति है सार्वजनिक उद्यमों से संबंधित समिति। सार्वजनिक उद्यमों से संबंधित जिसमें टोटल सदस्य होते हैं लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7 और ये भी सदस्य निर्वाचित होते हैं। क्या है? एकल संक्रमणीय निर्वाचन से, और सभापति इसका भी चेयरमैन नियुक्त होता है और 1 वर्ष के लिए। छठी समिति है लाभ के पद से संबंधित, लाभ के पद से संबंधित। इसमें जो सदस्य होते हैं वो 15 सदस्य होते हैं, 10 और 5, और ये सदस्य भी हैं जो आपके निर्वाचित होते हैं और चेयरमैन की नियुक्ति होती है। चेयरमैन की नियुक्ति होती है और 1 वर्ष के लिए। सांसदों के वेतन और भत्तों से संबंधित समिति। सांसदों के वेतन व भत्तों से संबंधित, इसमें टोटल सदस्य होते हैं 15, जिसमें 10 लोकसभा से, 5 राज्यसभा से और ये मनोनीत होते हैं। और चेयरमैन इसका भी नियुक्त होता है, चेयरमैन नियुक्त होता है और यह भी एक वर्ष के लिए होती हैं। इसकी अवधि है जो लोकसभा की अवधि तक होती है। क्या होती है? लोकसभा की अवधि तक होती है 1 वर्ष के लिए। और लास्ट समिति जो आपकी है वो है ग्रंथालय समिति। ग्रंथालय समिति, ग्रंथालय समिति में ये सबसे छोटी होती है। इसमें 6 सदस्य लोकसभा से और 3 सदस्य राज्यसभा से होती हैं और ये मनोनीत होती हैं। क्या है? मनोनीत होती हैं और राज्यसभा का उपसभापति, उपाध्यक्ष इसका चेयरमैन होता है, चेयरमैन होता है और ये इसकी अवधि कोई फिक्स नहीं है। राज्यसभा का सभापति इसका चेयरमैन होता है और इसकी अवधि निश्चित नहीं है। अब कुछ समितियां होती हैं, वो समितियां लोकसभा और राज्यसभा की होती हैं, जिसमें कुछ होती हैं कार्य मंत्रणा समिति। क्या होती है? कार्य मंत्रणा समिति। एक होती है कार्य मंत्रणा समिति, कार्य मंत्रणा समिति, जिसमें 15 लोकसभा से और 11 राज्यसभा से, 15 लोकसभा से और राज्यसभा से हैं जो 11 सदस्य होते हैं और ये सदस्य मनोनीत हैं, मनोनीत है और अवधि निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है। दूसरी जो समिति होती है वो है नियम समिति। क्या है? नियम समिति।
अध्यक्ष निर्वाचित होता है, क्या है? अध्यक्ष है जो लोकसभा अध्यक्ष, क्या? लोकसभा या राज्यसभा का अध्यक्ष ही इसका अध्यक्ष होता है, और यह भी निश्चित नहीं है जब तक इसका पुनर्गठन नहीं हो, तब तक ये चलती रहती हैं। अब कुछ समितियां ऐसी हैं जो केवल लोकसभा की होती हैं। क्या है? जो केवल लोकसभा की समितियां हैं वो पढ़ेंगे, जो समितियां सिर्फ लोकसभा की होती हैं। लोकसभा की समिति, लोकसभा की समितियां, जिसमें पहली समिति है प्राक्कलन समिति। क्या है? प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति, जिसमें 30 लोकसभा के सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? 30 सदस्य होते हैं, और इन 30 सदस्य भी निर्वाचित होते हैं। क्या है? निर्वाचित होते हैं। 30 सदस्य निर्वाचित होते हैं, और चेयरमैन भी निर्वाचित होता है, चेयरमैन भी नियुक्त होता है, और जिसकी अवधि है वो 1 वर्ष के लिए है। क्या है? 1 वर्ष के लिए है। दूसरी जो समिति होती है वह है सदस्यों के अनुपस्थिति से संबंधित, सदस्यों के अनुपस्थिति से संबंधित, जिसमें 15 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 15 सदस्य होते हैं, और ये सदस्य मनोनीत होते हैं। क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं, और इसका अध्यक्ष भी नियुक्त होता है। क्या है? चेयरमैन नियुक्त होता है। क्या होता है? चेयरमैन नियुक्त होता है, और ये भी 1 वर्ष के लिए है। तीसरी जो समिति होती है वह है निजी सदस्यों के विधेयक और श्रृंखला, जो निजी सदस्यों के विधेयक व श्रृंखला से संबंधित है। इसमें भी 15 सदस्य होते हैं, और ये भी मनोनीत होते हैं, और चेयरमैन नियुक्त होता है। ये भी 1 वर्ष के लिए होती है। अब हम पढ़ेंगे राज्यसभा से कि जो केवल राज्यसभा की समिति है उन समितियों के बारे में। राज्यसभा से संबंधित समिति, जिसमें पहली समिति है कंप्यूटर से संबंधित समिति। कंप्यूटर से संबंधित समिति, इसमें 7 सदस्य होते हैं, और ये सदस्य मनोनीत होते हैं, और इन मनोनीत सदस्यों में राज्यसभा का उपाध्यक्ष है जो इसका चेयरमैन होता है, और यह समिति भी इसका पुनर्गठन होने तक, क्या? यानी जब तक ये वापस नहीं बनती है तब तक यही सदस्य रहते हैं। दूसरी समिति है सांसदों के स्थानीय विकास निधि से संबंधित समिति। विकास से संबंधित
सांसदों के स्थानीय विकास से संबंधित समिति, और इसमें 10 सदस्य होते हैं और ये सदस्य मनोनीत होते हैं, और इसका भी उपाध्यक्ष सदस्य है जो उपसभापति होता है। उपसभापति है जो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, और ये भी पुनर्गठन तक होती है। इसके अलावा भी कुछ और समितियां हैं जिसमें संयुक्त समितियां हैं, और राज्यसभा के सभापति इसका प्रदेश सभापति होता है, जिसमें आपका विशेषाधिकार समिति है, याचिका समिति है, सरकारी आश्वासन समिति है, अधीनस्थ विधायन समिति है, और संसद के पटल पर रख किए गए तथ्यों से संबंधित समिति है। और एक समिति और होती है आवास समिति, जो संयुक्त समिति है। इसमें 12 सदस्य लोकसभा के, 10 सदस्य राज्यसभा से, और लोकसभा के सदस्य 1 वर्ष के और राज्यसभा के चेयरमैन तक रहते हैं। तो इस तरह से ये संविभागीय समितियां हैं जो संसदीय कार्रवाई का हिस्सा हैं। कल हम इसके आगे का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।